नहीं नहीं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और गाहे बगाहे इस तरह की जब घटना आती है, हम कुछ दिन प्रतिक्रिया देते हैं, फिर बिसरा देते हैं। क्यों नॉर्मैलिटी नहीं आ रही है? पार्लियामेंट में कितना सीना ठोक के कहा गया था कि 70 हटेगा, 370 हटेगा, नॉर्मैलिटी होगी। आज क्यों नहीं नॉर्मैलिटी हो रही है? क्या होगा? आज हम सब आहत महसूस कर रहे हैं, उन परिवारों के चिराग बुझ गए, लेकिन आगे का रास्ता क्या? मैं समझता हूं कि इस पर गंभीर और गहन चिंतन विदाउट डिले करने की जरूरत है। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को लेकर पहले सिद्धारमैया ने प्रोटेस्ट किया, अब केरला के सीएम भी दिल्ली में प्रोटेस्ट। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूं, हम एक गंभीर क्राइसिस तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहूंगा कि एक ऐसी अवस्थिति हो गई है जिसमें कई राज्यों को फिस्कल इश्यूज को लेकर बहुत मेजर कंसर्न्स है, खास करके सदर्न स्टेट्स को। इसको एड्रेस करना जरूरी है। इसको आप कारपेट के नीचे छुपा कर नहीं रख सकते। कुछ ना कुछ तय करना होगा विदाउट डिले, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो आहट सुन सकता हूं आम नागरिकों से भी, सदर्न इंडिया के नागरिकों से। योगी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने 5 गांव मांगा था, मैं तो केवल 3 मांग रहा हूं। मुख्यमंत्री जी हैं, संभवतः वो पार्लियामेंट में थे जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ था। उसके बाद तो अगर उसके बाद भी ये बयान दे रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ चुनाव बहुत निकट आ चुके हैं। चुनाव निकट आते हैं तो योगी जी अपने ओरिजिनल टेम्पलेट में आ जाते हैं। यूसीसी पास हो गया उत्तराखंड असेंबली से। देखिए, मैं अभी भी मानता हूँ आप इससे कुछ नहीं हासिल करेंगे। ये आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए थी। आपकी प्राथमिकता नौकरी होनी चाहिए थी। आपकी प्राथमिकता भूख पर विजय होनी चाहिए थी। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि बेहतर अस्पताल उपलब्ध हो। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि लोकतंत्र समेकित रूप से स्वस्थ रहे। डाइवर्सिटी आपकी ताकत है साहब, उस ताकत को का सम्मान करिए। बहरहाल मैं जानता हूं कागज के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं है, कोई हासिलात नहीं होने वाला। राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मतलब करारा हमला कांग्रेस पार्टी पर था कि देश को तोड़ने की कोशिश किया गया। जवाहरलाल नेहरू को भी उन्होंने नहीं। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की पूरी कोशिश, जैसे लग रहा है ना कि अभी भी वो चुनाव नेहरू जी के खिलाफ लड़ने वाले हैं। अब नेहरू जी तो इस दुनिया में है नहीं। बार बार मैं तो 14 से लेकर अब तक इनके स्क्रिप्ट राइटर इनका बहुत नुकसान कर रहे हैं। मैंने आपके माध्यम से कहा था कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उस पद पर नेहरू से लेकर के इंदिरा जी, राजीव जी, वाजपेयी जी, वीपी सिंह साहब, देवेगौड़ा जी, कितने कितने लोग रहे, मैं कहीं का नाम नहीं ले पा रहा हूं। एक गरिमा, उस गरिमा को बरकरार रखना आपकी जिम्मेवारी है प्रधानमंत्री जी। अन्यथा नेहरू तो इतिहास से खारिज नहीं होंगे, लेकिन कल को आप इतिहास के फुटनोट में चले जाइएगा। आरक्षण के सही फॉर्म के खिलाफ से जवाहरलाल नेहरू का कहना, उनको नेहरू को पढ़ने की, उस संविधान सभा की बैठकों को फिर से खुद से अध्ययन करने की जरूरत है। ये जो उनके आसपास के 2-4 लोग व्हाट्सएप को तथ्य बना के पेश करते हैं ना, उससे उनको बचने की जरूरत है। और मैं तो बार बार सदन के अंदर भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी क्यों डिले कर रहे हो? जातिगत जनगणना की घोषणा करो ना, बिहार ने किया ना, पूरे देश में करिए। और उसके हिसाब से अगर नेहरू ने गलती तो सुधार दीजिए, उसके हिसाब से रिजर्वेशन का क्वांटम बढ़ाइए। हु स्टॉप्स यू? रिटोरिकल चीजों कह करके आप निकल नहीं सकते। उन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान को भी कोट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 40 नहीं पार कर पाएगी। देखिए, मेरा मानना है ना कि बार बार मैं कहता हूं एक ही तरह के चीजें हैं। उपहास ताली बजवा सकता है, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप अपने विपक्ष से पॉलिटिकली लड़िए ना, आप कहिए ना भारी बहुमत से हम जीत जाएंगे, लेकिन उपहास जो है ना शोभा नहीं देता है। उपहास सबसे, मैं समझता हूं, स्तरहीन उपकरण होता है और आप उसका अक्सर इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पूरे बयान को हिपसलाइज बताया, बोला कि ये कंप्लीट झूठ का पुलिंदा है। देखिए, मैं तो लगातार मैं इतिहास से बात करता हूँ, तथ्यों पे बात करता हूँ, और मैं कहूँगा कि तथ्य का मूल्यांकन अगर प्रधानमंत्री जी खुद भी करेंगे तो शायद उनको लगेगा कि, मतलब देखिए ना, खुद का नाम बार बार बोल के ताली बजवाना ये आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा।
आत्ममुक्ता की पराकाष्ठा। सुनते थे एक कोई हैं उधर कोरिया में, अब हमारे प्रधानमंत्री जी उनको मॉडल मान लें, अच्छा नहीं लगता। शशि थरूर कहते हैं हम कंगले हो गए। अच्छा, नीतीश कुमार की कल मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, जेपी नड्डा जी से, अमित शाह सब कहा कि अब एनडीए छोड़ो नहीं। देखिए, मुलाकात हुई, देश के हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से मिले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब मैं पॉलिटिकल क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, उन्होंने कहा कि 95 से 7 थे, 2 बार इधर उधर हो गए, अब इधर उधर नहीं होंगे। बेचारे ये जो शब्द है ना, इधर उधर, ये भी बोझ के तले दब गए होंगे, कितना इधर कितना उधर। देखिए, संभवतः पूर्व में भी मैंने आपसे कहा, चाहे शरद पवार हो जी की पार्टी एनसीपी हो या शिवसेना हो उद्धव जी की, असली यही है। आप महाराष्ट्र घूम आइए। बाकी इलेक्शन कमीशन के दबाव को मैं समझता हूँ, अब उसको तो मैं आर्टिकल 324 के तहत अगर इलेक्शन कमीशन का मूल्यांकन करूँ तो मुझको बहुत पिछड़ता दिखता है।